हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 पर। जैसा कि कल हमने साधारण ब्याज डिस्कस करा था, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम साधारण ब्याज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुका है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साधारण ब्याज का रूल अलग था, चक्रवृद्धि ब्याज का रूल अलग है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज है, इस पर ब्याज लगता है। जैसे फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया तो उसके सेकंड साल पे उसका ब्याज लगेगा। तो इसके पहले डिस्कस कर लेते हैं, बता रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, कितने, 2 वर्षों में। 2 वर्ष में 2 वर्ष में तो इसमें तो हम सीधे निकाल लेते। सीधा जैसे 10,000 रख दिया, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसका तो सीधा निकाल लेते हम। जैसे धर दो, 10 दूनी 20, 20/100, तो सीधा गुणा करके 10 दूनी 20। डायरेक्ट जितना भी दर दे और जितना समय दे डायरेक्ट गुणा कर दो, 10 दूनी 20 आ गया। तो इसका 20% काट लिया तो कितना आ गया, 2,000। तो ये तो हमारा साधारण ब्याज था। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज इससे बिल्कुल अलग है। इस पर हर साल का जो ब्याज आता है, ब्याज पर ब्याज काउंट होता है इसका। इसने कह रहा 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का बिल्कुल बेस अलग है साधारण ब्याज से। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज जो फर्स्ट साल का निकल का होगा, उस पर सेकंड साल में ब्याज लगे। जैसे 10,000 का फर्स्ट साल के लिए निकाल रहा हूँ पहले मैं। 10,000 गुणा 10/100, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया, 1,000 आ गया। 1,000 आ गया, किसका, फर्स्ट साल के लिए आ गया। अब इसका सेकंड साल के लिए निकल लेंगे, बराबर 10,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसका भी कितना आ गया, सेकंड साल का 1,000 आ गया। परंतु जो फर्स्ट साल का हमारा ब्याज निकल का आया था, उस पर भी ब्याज काउंट होगा। कितने का, 10% का ही, जितना हमने पे निकल रहा है, जो उसका फर्स्ट साल का ब्याज निकल का आया था, उस पर भी 10% का ही ब्याज काउंट होगा। तो कितना निकल का आया था, 1,000, इसका भी 10% निकल लेंगे हम। तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो कुल ब्याज कितना हो गया, कुल ब्याज फर्स्ट साल का कितना आया था, 1,000 रुपये ब्याज। सेकंड साल का कितना आया, 1,000 रुपये ब्याज। और जो दूसरे साल में ब्याज लगा, एक फर्स्ट साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, जो हमारा 100 निकल का आया। जो हमारे फर्स्ट साल का 1,000 रुपये ब्याज निकल का आया था, वो सेकंड साल में उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगा, कितने का, 100 रुपये का। तो कितना हो गया, 2,100 रुपये। साधारण ब्याज में क्या था, साधारण ब्याज हमने डायरेक्ट निकाल दिया था 2 साल के लिए, जितनी भी दर थी, जितने भी समय, तो दोनों की गुणा करी, निकाल दिया। ठीक है मेरे भाई। पर जो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, इसीलिए इसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज डाल दिया गया है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने क्लियर करा दो, जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है भाई, जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट साल का निकल रहा 1,000, सेकंड साल का निकल रहा 1,000। जो फर्स्ट साल का हमने ब्याज निकल रहा था सेकंड साल, उसका भी फिर हमने कड्डा 10%, 100 आगे निकल गया। तो कुल ब्याज कितना आ गया, 2,100। या कुछ टॉपिक और बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ही। जैसे और छमाही की बात की जाए, छमाही की बात की जाए ठीक। तो दर में तो कर देंगे क्या, छमाही की बात की जाए, दर में कर देंगे 2 से भाग, और समय में क्या कर देंगे, समय में कर देंगे 2 से गुना। जब छमाही की बात की जाए, जैसे जब तिमाही की बात की जाए, भाई ले कैसे ही है मेरा, समझ लेना। जब तिमाही की बात की जाए, बात की जाए, तिमाही की बात की जाए, तो दर में क्या कर देंगे, दर में तो कर देंगे 4 से भाग, व समय में क्या कर देंगे, 4 से गुना। ये तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको बता दिया। अगर छमाही की भी बात की जाए तो दर में तो कर देंगे 2 से भाग, समय में कर देंगे 2 से गुना। जब तिमाही की बात की जाए, दर में कर देंगे 4 से भाग, व समय में कर देंगे 4 से गुना। ये मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है अभी ऊपर। ये कारण जैसे 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो मैंने 10,000 निकल रहा, 10 की और 2 की, दर थी और 2 की, दोनों की गुणा कर दी, सीधा निकल लगा गया हमारा 2,000 रुपये ब्याज। परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में बिल्कुल साधारण ब्याज से अलग है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारे फर्स्ट साल का ब्याज निकल गया था, सेकंड साल उस पर भी ब्याज लगता है। जैसे 10,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमने फर्स्ट साल का निकाला 10,000 का 10%, कितना आ गया, 1,000 रुपये। सेकंड साल का रहा 10,000 का 10%, 1,000 रुपये।
ठीक है। परंतु जो सेकंड साल में फर्स्ट साल का ब्याज निकल गया था 1,000 रुपये, उसका भी फिर हमने 10% निकाला। जब 10% निकाला तो कितना आ गया 100 रुपये। तीनों को काउंट कर दिया, 1,000 1,000 100 कितना आ गया 2,100। जैसे चक्रवर्ती ब्याज में जब छमाही की बात की जाए तो दर में तो करेंगे 2 से भाग और समय में करेंगे 2 से गुना। जब तिमाही की बात की जाए तो दर में तो करेंगे 4 से भाग व समय में करेंगे गुना 4, समय में करेंगे 4 से गुना। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, जो कि चैप्टर नंबर 22 था। भाई इतने बेसिक से लेकर चल रहा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। अगर आपने इसकी क्लास को ले लिया तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है भैया। अब जल्दी हम रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं और हिंदी भी स्टार्टिंग करने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। परंतु जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहे, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो अब जिंदगी में कहीं मार नहीं खाने के। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई इसके बारे में। जैसा क्वेश्चन नंबर पहला इसका चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर नंबर 22, आप देख सकते हैं ये मोटा वाला गणित है, मैंने आपको कई बार बता लिया। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। कितने? 2 साल के लिए 45,000। मैंने क्या पता इस पर ब्याज लगता है, तो 45,000 का फर्स्ट साल के निकाल रहा मैं। 45,000 गुणा 15% बटे 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 450 गुणा 15 बराबर 15 जीरो जीरो 15 पंजे 75, 15 चौका 60 और 7 67, कितना आ गया 6,750। ये पहले साल का ब्याज आ गया। परंतु उसने क्या रखा 2 साल के लिए। अब 45,000 रुपये फिर दूसरे साल के लिए निकल लेंगे गुणा 15%, तो इसका भी कितना आ जाएगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 450 गुणा 15, इसका भी कितना आ जाएगा 6750। दूसरे साल के लिए आ गया। परंतु मैंने क्या कहा चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। जो फर्स्ट साल का हमारा 6750 आया था उस पर भी अब कितने का काउंट होगा, 15% का काउंट होगा। अब उस पर निकल लो 6750 का 15%। जो फर्स्ट साल का ब्याज निकल गया था 6750, चक्रवृद्धि ब्याज का यही रूल है, ब्याज पर ब्याज लगता है फर्स्ट साल के लिए। तो इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 15 5 दूनी 10, कितना हो गया 675 गुणा 3/2, इनकी दोनों की गुणा करो, कितना होगा दोनों की गुणा करके 3 पंजे 15, 3 से 21 और 1 22, 2 3 चंग 18 2 20 बटे 2। और जब हम इसे 2 से भाग देंगे तो कितना आगा भाग देंगे 2 कम 2 0, 2 कम 2 2 3 4 और 2 पंजे 10। जो फर्स्ट साल का 6750 रुपये निकल गया था, फिर उस पर ब्याज कितने का लगा 1012.5 का, तीनों को ऐड कर दो 6750 6750 कितना 1012.50 दो जगह तू 7 5 12 1 13 हासिल को 1 7 7 14 1 15 हासिल को 1 6 6 12 13 1 14। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें, जोड़ में ऐड करो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। दो जगह तू 5 5 10 और 1 11 हासिल को 1 7 7 14 1 15 हासिल को 1 6 6 12 13 1 14, कितना आ गया 14,512। तो कितना आ गया 14,512.15। तो देखो कोई से ऑप्शन में मैच कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बस डिस्कस समझ में आया नहीं भाई, बिल्कुल ही साधारण तरीके से हो रहा है, बिल्कुल बिल्ड कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तुरंत घुस जाएगा। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंदर में चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। मैंने फर्स्ट साल का निकाला 6750, सेकंड साल का निकाला 6750, 2 साल का भी पढ़ा क्योंकि 2 साल के लिए निकाल रखा था। फिर मैंने फर्स्ट वाले पर निकाला 6750 का, फिर 15% निकाला। तो यही तो कहता है इसका मैथ, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे वर्ष 6% हो। तीनों साल के लिए अलग अलग दर दे रखी है। तो फर्स्ट साल के लिए निकालते हैं। फर्स्ट साल के लिए तो 10,000 की फर्स्ट साल कितनी दर दे रखी है इसने 4%, तो 4 निकाला 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। तो फर्स्ट साल का ब्याज कितना आ गया 400 रुपये। अब सेकंड साल के लिए निकाला, सेकंड साल के लिए निकाला 10,000 का 5%, सेकंड साल के लिए निकाला, इस जीरो से जीरो खत्म, कितना आ गया 500। ठीक, प्लस मैंने क्या पता जब सेकंड साल में जब फर्स्ट साल का हमारा ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। अब निकाल लो कितना का, यहाँ निकाल लो 400 का कितना निकाल लेंगे 5%। जब 400 का 5% निकाल कर इस जीरो से जीरो 5 चौक 20, 20 रुपये ये आ गया। 20 रुपये कहाँ से आएगा फर्स्ट साल वाले के जो हमारा ब्याज निकल का आया था उस पर। अब तीसरे साल के लिए निकल लो, जैसे हम तीसरे साल के निकल लेंगे। तीसरे साल में दर दे रखी इसने 6%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया तीसरे साल के लिए 600 रुपये। ये हमें तीसरे साल का निकलना, परंतु जो फर्स्ट साल का 400 रुपये था वो तीसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर काउंट होगा। अब 400 का फिर निकल लो, कितना 6%, तो कितना आ गया 6 चौक 24।
अब 500 पे निकल लो, 500 पे कितना निकालना, 6%, कितना आ गया, 6 पंजे 30 आ गया। अब कितना रह गया हमारा, 20 बचा। अब 20 पे निकल लो, जैसे हम 20 पे 6% निकल लेंगे इसका, इस 0 6 दूनी 12, कितना आ गया, 1.2। सारों को ऐड कर दो, जोड़ा कितना आ गया, तो 400 तो फर्स्ट साल के लिए था, कितना 520, 600, 624, 38, 654, 654, 655, कितना आ गया 655.20। सारों को ऐड कर दो, 0.20, 5 जुका तो 5 और 2 7, 6 और 5 11 4 15, कितना का 1575.20। बताओ भाई समझ में आया नहीं तो ऑप्शन नंबर सी सही हमारा। एक बार और समझा रहा हूँ मैं शुरू से पढ़ के। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% हो। यानी कि इसने जो दर दे रखी तीनों साल के लिए अलग अलग दे रखी। पहले साल के लिए 4% कड्डा 400 आ गया। अब जब दूसरे साल का मैंने 5% कड्डा 500 आ गया। तो ये समझ लो 20 कहाँ से है, जो हमारे फर्स्ट साल का 400 रुपये का ब्याज लगाया था वो सेकंड साल में तो काउंट होगा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। जब 400 को मैंने 5% कड्डा तो कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब तीसरे साल का 10,000 का 6% कड्डा 600 आ गया। अभी सोच लो 24 कहाँ से आया, 24 जो फर्स्ट साल का निकल रहा था उस पर भी ब्याज काउंट होगा तीसरे साल के लिए भी। 400 का 6% कट्टा 24 आ गया। ठीक, फिर जो सेकंड साल में ब्याज था उस पर भी काउंट होगा तीसरे साल में। 500 का फिर 6% कट्टा 30 आ गया। 20 का कट्टा 1.2 आ गया। पॉइंट है भाइयों, तो तीनों को ऐड कर दे, कितना आ गया 1575.20। तो ऑप्शन नंबर सी सही। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि छमाही मैंने बताया था, छमाही छमाही में क्या कहा था मैंने, जो हमारी दर निकल कर आती है दर आर, उसमें क्या बताया था, उसका कर देंगे 200 भाग, तो कितना आ जाएगा 10/2। तो कितना आएगा 5% छमाही। छमाही निकल गया, नहीं आ गया। समय कितना दे रखा है इन्हें, समय 2 वर्ष। समय में क्या बताया था मैंने, समय में कर देंगे गुणा, तो 2 गुणा 2 कितना आ गया 4 छमाही। 4 छमाही निकल का, बताइए नहीं समझ में आई नहीं आई। अब आगे डिस्कस करते हैं इससे आगे, जो आगे है इससे आगे। अब 5 छमाही निकल का आया कितना, तो इसे तोड़ो, कितना हो जाएगा 5/100। 5 दूनी 10, 1/20। यो हमारा पी होता है, यो हमारा ए होता है। इसे पी को तो बोलते हैं मूलधन और इसे बोलते हैं मिश्र धन। मूलधन वो होता है जब किसी से ब्याज पैसे लाते हैं, वो तो हो मूलधन। जब उसे वापस देने जाते हो मिश्र धन। तो कितना निकल का, यानी कि 20 से कोई हमारा 21 रुपये हो गया। मान लिया 20 रुपये तो हम मूलधन लाए थे, जब उसे देने गए 21 रुपये हो गया, तो घात कितनी आई 4 आई हमारी। तो इस पर भी 4 चढ़ा देंगे और इस पर भी 4 चढ़ा देंगे। 20 की गुणा इस 4 का मतलब क्या है, यानी कि 20 की गुणा 4 बार। जब 4 बार करेंगे तो कितना निकल आएगा इस पर 1,60,000। जब 21 की गुणा 4 बार करोगे तो 21 की गुणा 4 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 का घन 92 61, और 92 61 की जब इसमें करेंगे कितना निकल आएगा 1,94,481। ठीक, तो ये पूछ रहा इस पर कितना ब्याज लगा दे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ऐसे ही इसमें से हम घटाएंगे, लो घटा लो। 1,94,481 कितना घटाना, 1,60,000। 1 8 4 4 9 में 6 गया 3, तो कितना आ गया 34,481। जो क्या है हमारा ब्याज, इसे ही पूछ रहा था वो ब्याज कितना होगा। बताओ समझ में आया नहीं। 34,481 ऑप्शन नंबर कौन सा था हमारा, ऑप्शन नंबर था इसमें 34,481, ऑप्शन नंबर बी सही। बताओ समझ में आया नहीं आया भाई। दर दे रखी थी छमाही, मैंने बताया दर में तो करेंगे 200 भाग, अगर छमाही देगा समय में करेंगे 200 गुना 4 छमाही आ गया। तो मूलधन 20 से बढ़ के 21 हो गया, तो 20 की गुना 4 बार 1,60,000, 21 गुना 4 बार 1,94,481, यानी कि 1,60,000 रुपये ब्याज कितना लगा हुआ 34,481। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक दिया हो, यानी कि तिमाही दिया हो। तिमाही की बात कर रहा, तो मैंने क्या बताया दर, सबसे पहले दर ही लेते हैं आर। तिमाही में क्या बताया, दर में कर देंगे 400 भाग, इससे कटेंगे तो कितनी निकल कर आ गई 5% छमाही और तिमाही, सॉरी कितनी आ गई तिमाही। तिमाही अब समय कितना दे रखा है इसने, समय देखो समय कितना दे रखा है इसने, समय n बराबर क्या हो, समय n बराबर दे रखा 9 माह। 9 माह, तो इससे सबसे पहले तो क्या है काउंट करेंगे हम वर्ष में, 9/12। तिमाही क्या बता 4 से गुना, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो कितना आ गया 3 तिमाही। कितना आ गया 3 तिमाही। दर कितनी थी हमारी 5% निकल का आई, 5% निकल का आई। इसे फैक्टर करें 5/100, देखिए 5 कम 5 5 दूनी 10,
ये हमारा क्या हो मूलधन, ये हो हमारा क्या मिश्र धन। यानी कि 20 से बढ़कर कोई मूलधन हमारा 20 था, वो बढ़कर कितना हो गया 1 रुपये की बढ़ोतरी तो 21 हो गया। ठीक हो गया नहीं, ये कितनी आई 3 आई, तो इसकी भी घात 3 और इसकी भी घात 3। जब 8 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000, जब 21 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 9261। तो ब्याज कितने का लगा इस पर, 8000 से बढ़ गया 1261 हुआ, तो 1261 रुपये का ब्याज लगा, तो 1261 रुपये का ब्याज लगा। ठीक मेरे भाई। अब हमारे हिसाब से तो मूलधन कितना था 8000, उसके हिसाब से मूलधन कितना था 16000, तो हमारे हिसाब से मूलधन 8000, उसके हिसाब से 16000, तो 1261 का ब्याज, तो 16000 गुणा 1261 बटे 8000, 8 दूनी 16। जब 1261 के हम 2 में गुणा करेंगे, 2 गुणा 1261, ठीक। जब इसकी इसमें गुणा करके हम कितना 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, तो कितना आ गया 2522। 2522 की 22 क्या आ गया हमारा ब्याज आ गया, तो 2522 कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ से डायरेक्ट भी हो गया था भाई, कितना आ गया था 8000 से बढ़कर 9261 हुआ, 1261 का ब्याज लगा नहीं लगा। अब ये 8000 16000 का कितना गुना, तो 2 गुना, जो हमारा ब्याज आ गया 1261 उसका 2 गुना कर दो सीधा, तो कितना आ गया 2522। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 28 हो जाएगी। क्या कह रहा, जो कह रहा अर्धवार्षिक यानी कि छमाई बोल रहा है, छमाई। तो दर आर बराबर कितनी आ गई हमारी, दर आर बराबर आ गई 12/2, तो 2 से इसे कटेंगे तो कितनी आ गई 6% छमाई। तो यहाँ समय की पूछ रखा, समय कितने में होगा, तो एन की वैल्यू पूछ रखी है हमारी, तो 6 छमाई आ गई। तो इसे कैसे काउंट करेंगे हम, तो 6/100, तो कितना हो जाएगा 6 से 2 से कटो 3/50, यानी ये हमारा हो गया पी, ये हो गया हमारा ए। यानी कि 50 रुपये का मूलधन बढ़ गया कितने रुपये हो गया 53 रुपये हो गया। 50 रुपये का मूलधन बढ़ गया 53 रुपये हो गया। अगर हम इसका करेंगे, अगर इसका हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2500, और 53 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2809। तो हमारा मूलधन 2500, मूलधन ने 2500 रुपये दे रखा था, मिश्र धन कितना निकल गया 2809, मिश्र धन 2809 हो गया। तो कितने छमाई में हुआ 2 छमाई में, 2 छमाई में ही तो निकल कर आया है 2 छमाई में। और 2 छमाई किसके बराबर हो, 2 छमाई हो 1 वर्ष के बराबर, तो 2 छमाई किसके बराबर हो 1 वर्ष के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए सही। 1 छमाई का मतलब हो 6 महीने, 2 छमाई का मतलब हो 12 महीने, तो कितना 2 छमाई, छमाई समय n बराबर छमाई में ही तो चल रहा था, कितना छमाई होगा n छमाई होगा ना, ये भी तोड़ा हमने n छमाई हो गया। वह मूलधन था दे रखा था हमारा, मूलधन 50 निकल गया, मिश्र धन 53 निकल गया, इसका वर्ग करा 2500, इसका वर्ग करा कितना आ गया 2809, आगे नहीं आ गया, तो कितना आया 2 आया, 2 क्या आया हमारा छमाई आया, 2 छमाई किसके बराबर 1 वर्ष के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो, वही छमाई में। तो दर आर बराबर कितनी निकल कर आ जाएगी हमारी, आर निकल लो कितनी 12/2, 2 से कटेंगे कितना आ जाएगा 6% छमाई, 6% छमाई आ गया। समय एन की वैल्यू पूछ रहा, तो एन बराबर क्या मान लिया हमने एन छमाई, एन छमाई। तो कितना निकल गया 6%, तोड़ो से सबसे पहले कितना हो जाएगा 6/100, कितना आ जाएगा 200, तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये तो पी हो गया, यो ए हो गया, यानी कि 50 से बढ़ गया 53 होगी। ठीक 50 से बढ़कर 53 होगी, जबकि उसने मूलधन कितना दे रखा 1,25,000, और मिश्र धन कितना दे रखा उन्होंने 1,48,877, 1,48,877। इस 50 में ऐसा क्या करोगे कि 1,25,000 हो जाए, तो इसकी घन करना पड़ेगा, जब इसका घन होगा तो ये भी इसका घन होगा, सीधी सी बात है। हो गया नहीं हो गया इसका घन, तो ये कितनी आ गई 3 छमाई, 3 छमाई निकल गई ना, तो 3 छमाई, और 3 छमाई क्या वर्ष के बराबर मैंने बताया था, 1 छमाई 6 महीने के बराबर, तो 3 छमाई कितने होंगे 18 महीने के, और 18 महीने किसके हो गए 1.5 वर्ष के बराबर, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष। बताओ समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल कितना हो गया सही, ऑप्शन नंबर बी सही,
12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो यानी कि छमाही में। दर को भाग दिए 6% छमाही है, एन की वैल्यू निकालनी एन छमाही, तो 6/100 3/50 यानी कि 50 रुपये 3 वर्ष का ब्याज लगा। 50 रुपये 3 रुपये का ब्याज लगा, 50 से बढ़कर 53 होगी। वो कह रहा हमारा मूलधन 1,25,000 है और मिश्रधन 1,48,800 कितना 1,48,877 है, सॉरी 77 है, साफ का। तो इस 50 का क्या करा मैंने क्यों आ जा, तो इसका घन कर दे, जब इसका घन करा तो इसका भी घन करना पड़ेगा। जैसे ही इसका घन करा तो निकल का आगे, तो कितने आ गए 3, तो 3 छमाही 1 सही 1/2 वर्ष के। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ध्यान रखना, जब भी 2 वर्ष के लिए बात करेगा, 2 वर्ष के लिए अलग है, 3 वर्ष के लिए अलग है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहा, अगर आपने इनकी पकड़ कर ली तो आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे। मैं तुम अगर 30 सवाल आऊंगे तो 25-26 आराम से कर दोगे आप। तो 2 वर्ष के लिए क्या करा, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो क्या होगा इसका सूत्र हो मूलधन बराबर हो डी गुणा 100/r²। ये तो हमारा मूलधन, ये हो डी अंतर। तो उनने अंतर ही पूछा कितना, तो मूलधन कितने दे दिया उनने, मूलधन कितने दे रखा 1,000, मूलधन दे रखा 1,000, डी हो हमारा अंतर, डी अंतर को रिप्रेजेंट करा है गुणा 100, आर कितनी दे रखी, आर दे रखी उन्होंने 5/2। जब मैं इसे 5 से कटूंगा तो 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 1,000 बराबर डी गुणा 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। हो गया नहीं होगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से जब इसे कटेंगे तो कितना आ गया 2.5 बराबर डी। तो उनका अंतर कितना आ गया 2.5। ये हमारे सवाल का सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। यानी कि कोई धनराशि उसका मालूम नहीं है, हमें पता, उसने कहा कोई 1 साल के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, हमें नहीं पता धनराशि कितनी है वह। यानी कि कोई धनराशि है हमें नहीं पता कितनी है, 1 साल के अंत में कितनी हो रही है 650 और दूसरे साल के अंत में कितनी हो रही हो 676 हो रही नहीं हो रही 676, तो 650 है 676 होने में कितना लगा 650 से दे रहा है ना, 650 से 676 हो जाती है, तो कितना लगा 26 ही तो लगा, 26 ही तो लगा। जब हम इन्हें तोड़ेंगे 13 से काटो 13 पंजे 65, 13 से कटो 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26 और कटो, यो 25 हो गया, यो 26 हो गया, यो 25 हो गया 26 हो गया। हमेशा ध्यान रखिए इन दोनों में बड़े वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, तो कितना हो गया 26/25 हो गया, 25 हो गया। तो वो क्या करा 2 वर्ष के अंदर में 676 हो गई, धनराशि पूछा तो इसकी हमें वैल्यू पसंद हुई, इसे x मान लिया हमने, मान लिया नहीं मान लिया तो इसकी निकाल लो, तो x गुणा इसमें बड़े वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे छोटे नीचे रखेंगे, तो x गुणा 26/25 किसके बराबर रखना हमें 676, इसके पहले वाले के बराबर रखना है 650 के, बदल दो x बराबर 650 गुणा 25/26, 13 से कटो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 से कट्टा कितना हो गया 25 और 25 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 625, इनको राशि 625 है। एक बार और समझा रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंदर में 650 तथा 2 वर्ष के अंदर में 676 हो जाएगी। हमें राशि का नहीं पता, उसने फर्स्ट साल का 650 सेकंड साल के 676 दे रखा, इनका अंतर ले ले कितना आ गया 26 आ गया, 13 से कट्टा 13 पंजे 65, 25 आ गया, 13 से कट्टा 52, फिर 2 से कट्टा ये 25 आ गया 26 आ गया। इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू ये ऊपर रख लेंगे, छोटी वाली नीचे रखेंगे, ठीक। जो सबसे शुरू वाली उस मान ले मैंने x, ये यहाँ आ गया x गुणा 26/25 और फर्स्ट साल वाला रख दिया बराबर 650, तो काट पीट कितना 625। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके कॉन्सेप्ट इतने बिल्ड करवा दें कोई दिक्कत नहीं आने, भाई अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लिया। अब क्वेश्चन 9 के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 का है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो धनराशि कितनी है। तो हमने पीछे करवाया था सातवां सवाल था, उसमें 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें 3 साल के लिए, 2 और 3 इन दोनों में से एक सवाल एग्जाम में जरूर आता है। तो 3 वर्ष के लिए, वो पीछे 2 वर्ष के लिए थे, दोनों के फॉर्मूले अलग है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए क्या हो, मूलधन बराबर डी गुणा
100/r² गुणा 100/300 प्लस R। ये ध्यान रखना, ये केवल इस पे ही काम करेगा 3 साल वाले के लिए, और जो मैंने पीछे लिखा है वो 2 साल वाले पे काम करेगा। कभी तुम सोचो 2 साल वाला इसमें रख दूं और 3 साल वाला दूसरे में रख दूं, ऐसा नहीं होगा। ये 3 साल के लिए है। मूलधन बराबर डी गुणा 100/r² गुणा 100/300 प्लस R। डी है अंदर, यो है मूलधन, यो है दर। क्या दे रखा है इनने, तो धनराशि कितनी, यानी कि मूलधन पूछा, अंतर दे रखा है इसमें। अंतर दे रखा है कितना इसमें, 620 गुणा 100। आर कितना दे रखा है इनने, आर दे रखा है 10%, तो दरी 10 गुणा 100 बटे कितना हो गया 310, इसका वर्ग। इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो कितना आ गया बराबर 620 गुणा 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 100 गुणा 100/310। आया नहीं आया, 310 दूनी कितना हो 620, जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000। आगे नहीं आ गया, बताओ समझ में आया नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही, 3 साल के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखना भाई, इसने एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो पूछते हैं 4% वार्षिक दर से। मैंने सबसे पहले बता रखा आपको दर लेनी है, दर, तो दर कितनी होगी 4/100, यानी कि 1/25, यानी कि कोई मूलधन P जो है ए 25 से बढ़कर 26 हो गया। यही तो 25 रुपये की राशि ली हमने, वो 26 हो गया। कितने साल में हो गया, कितने साल में हो गया 2 साल में हो गया, तो 25 की घात 2 और 26 की घात 2, तो 25 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 625, और 26 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 676, यानी कि 625 रुपये से बढ़ गई 676 होगी, तो कितने का आ गया 51 रुपये का ब्याज लग गया। परंतु वो क्या कर रहा है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, हमारे हिसाब से तो 51 आया, सॉरी दिखना था, बता रहा हूँ भाई, फिर समझा रहा हूँ एक बार मैं। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी धन का उसी दर से उतनी है अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। दर ले ली 4/100 1/25, यानी कि हम कोई 25 रुपये किसी से उधार लाए तो उस पर 1 रुपये का ब्याज लगा 26 होगी। वो कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, तो ब्याज कितने का लग गया 51 रुपये। परंतु वो क्या करा 102 रुपये का लगा, वो हमारे हिसाब से तो 51 रुपये का लगा, पर वो नहीं कह रहा 102 रुपये का लगा भाई। ठीक, तो राशि कितनी है, सबसे पहले राशि तो 25 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम 625 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 102 गुणा 625 बटे 51, 51 दूनी 102 बराबर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे हिसाब से तो 51 रुपये का ब्याज लगा, परंतु कह रहा है 102 रुपये का ब्याज लगा। 625 की वैल्यू निकाल लाएंगे हम यहाँ से, जैसे 625 इस मूलधन की निकाल लेंगे, तो 625 गुणा 102/51, 51 से कटेंगे 2 बार, तो 2 गुणा 625 बराबर कितना आ जाएगा 1250 आ गया। तो क्या आ गया हमारा मूलधन आ गया, मूलधन आ गया। परंतु ये क्या करा, अब आगे पढ़ो, एक सवाल तो यहाँ तक खत्म हो लिया, अब ये आगे करा, एक सवाल यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका। अब ये आगे कह रहा है इसी में उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब इसी वही साधारण ब्याज पूछ रहा है हमारा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर हो मूलधन, मूलधन निकला कितना 1250 गुणा दर कितनी दे रखी उनने 4, समय कितने दे रखा